सामने में तेज़ रोशनी पड़ने के बाद और जो सामने से कार आ रही होती है वो चारों के चारों को उड़ा देती है, यानी दोनों बाइक को टक्कर मार देती है। दर्दनाक मौत हो जाती है और दो लोग तड़प रहे होते हैं जिनकी सांसें चल तो रही होती हैं लेकिन वो लोग कभी भी वो मर सकते थे, ऐसी स्थिति में थे। एक पेड़ पर एक कार जाकर ठुकी हुई थी और उस कार के जो आगे के शीशे थे पूरे तरीके से चकनाचूर हो गए थे और सामने के जो उसका बम्पर था वो भी पूरा का पूरा फटा हुआ था। जो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके आ रहे थे, चार दोस्त दो बाइक पर सवार होकर, वो चारों के चारों की मौत हो जाती है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है और तीन लड़के शामिल हैं। कार में सवार था एक युवक जो नशे की हालत में धुत था, पूरा का पूरा नशे में चकनाचूर था और गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पीड से वो दबा रहा था। दर्दनाक घटना ने चार परिवार के दीपक छीन लिए हैं, चार परिवार की जो खुशियां हैं वो तबाह कर दी है। एक नशेड़ी ड्राइवर के चक्कर में जो घटनाएं होती हैं उनसे सीख लेने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि जीवन जाने के बाद में वापस नहीं आता और आपकी गलती से हो सकता है किसी दूसरे को भी दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, किसी दूसरे के जीवन पर भारी पड़ जाए। चार दोस्त दो बाइक पर सवार होकर एक अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए होते हैं और बढ़िया से केक कटिंग होता है, खाना पीना वो लोग खाते हैं और इसी दौरान में रात का समय हो चुका था। अब चूँकि बाइक लेके वो तो सभी दोस्त निकले थे अपने घर से, तो आने जाने में कोई असुविधा ना हो इसलिए उन्होंने रात को ही घर वापस लौटने का फ़ैसला किया। घर वापस लौटते लौटते वो लोग बढ़िया से बातचीत करते हुए, चारों दोस्त एक बाइक पर दो दो लोग सवार थे और चारों जने बढ़िया से बातचीत करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे और बढ़िया हंसते मुस्कुराते हुए वो लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके निकले थे, वहाँ से खाना पीना खा के निकले थे। इसी दौरान में आधे रास्ते पर पहुँचे ही हुए थे कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है, तेज़ रफ्तार गाड़ी जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और उसका लाइट जैसे ही आँख पर पड़ता है वो लोग एक तरह से देख नहीं पाते सामने में तेज़ रोशनी पड़ने के बाद और जो सामने से कार आ रही होती है वो चारों के चारों को उड़ा देती है, यानी दोनों बाइक को टक्कर मार देती है। अब सामने से टक्कर होने के बाद में जो चारों के चारों दोस्त थे वो अलग अलग फेंका जाते हैं, इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं और बाइक के परखच्चे उड़ जाते हैं और तेज़ रफ्तार कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिसके बाद में उस कार को चलाने वाला भी घायल हो जाता है, एयर बैग वहाँ पर खुल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा चोट कार चालक को भी आती है। लेकिन यहाँ पर दर्दनाक घटना ये हो जाती है कि जो युवक, चार लोग वापस आ रहे थे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके दो बाइक पर सवार होकर, उसमें से दो युवकों की तुरंत वहीं पर मृत्यु हो जाती है, यानी दर्दनाक मौत हो जाती है और दो लोग तड़प रहे होते हैं जिनकी सांसें चल तो रही होती हैं लेकिन वो लोग कभी भी वो मर सकते थे, ऐसी स्थिति में थे। जब इतनी बड़ी हादसे हुए वहाँ पर, उसके बाद में जब जोर की आवाज़ आई, ज़ोरदार आवाज़ आई तो लोगों ने अपने घर से बाहर निकल कर देखा। लोगों को एक ज़ोरदार आवाज़ जब सुनाई दी तो लोग दौड़े भागे उस रास्ते की ओर गए, उस आवाज़ को सुनते हुए कि किधर से ये आवाज़ आई है। तब अचानक से लोगों की नज़र पड़ती है कि एक पेड़ पर एक कार जाकर ठुकी हुई थी और उस कार के जो आगे के शीशे थे पूरे तरीके से चकनाचूर हो गए थे और सामने के जो उसका बम्पर था वो भी पूरा का पूरा फटा हुआ था और उस कार में सवार था एक युवक जो गंभीर स्थिति में, लहूलुहान स्थिति में वहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसको निकालने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पर सभी गेट लॉक थे और पूरा का पूरा शीशा भी चढ़ा हुआ था, तो निकालना मुश्किल था। इसी दौरान में कुछ लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बाइक भी पड़ी हुई है जिसके आगे का टायर पूरा फटा हुआ है, बाइक की पूरी मुंडी गायब है और वहाँ पर पूरा का पूरा चकनाचूर है। तभी कुछ दूर पर और देखते हैं कि एक नहीं दो बाइक यहाँ पर पड़ी हुई है, एक बाइक चकनाचूर है ही है लेकिन दूसरा बाइक भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तब वहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार ये बाइक चलाने वाले हैं तो है कौन। तभी अचानक से लोगों की नज़र पड़ती है, कुछ दूर पर पेड़ के पास पड़े हुए थे, पूरे के पूरे वहाँ पर पत्तों से ढका हुआ एक युवक पड़ा हुआ मिलता है जिसके सर से खून बह रहा होता है, नाक से खून निकल रहे होते हैं और आँख खुली हुई होती है। जब लोग उसको देखते हैं और उसको टटोल कर देखने समझने की कोशिश करते हैं तो उसकी सांसें थम चुकी थी और वो वहाँ पर पूरे के पूरे पूरा अब सनसनी मच जाता है, वहाँ पर पूरा का पूरा एक तरह से हड़कंप मच जाता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें इतने लोग घायल हुए हैं। इस बात की सूचना तुरंत
थाने को दी जाती है। वहाँ पर थाने की पुलिस पहुँचती है, वहाँ पर बाकी एम्बुलेंस भी पहुँचती है, जिसके बाद में मृतकों और घायलों को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर घायलों को उपचार के लिए भर्ती किया जाता है। लेकिन वहाँ पर घायल जो बाइक सवार थे उनको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। कुछ देर में भी उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके आ रहे थे 4 दोस्त 2 बाइक पर सवार होकर, वो चारों के चारों की मौत हो जाती है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है और 3 लड़के शामिल हैं। ये बात, एक खबर, दर्दनाक घटना सामने आई है छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ। बीते दिनों दिन था रविवार का, जहां पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए 4 दोस्त अपने घर से निकले हुए थे, गांव गए हुए थे। इसी दौरान में सेलिब्रेट करके वह लोग वापस आ रहे थे। मरवाही से पेंड्रा की ओर जा रहे थे, तो वहीं पर एक कार पेंड्रा से मरवाही की ओर आ रहा था। तभी इसी दौरान में जो हादसा हुआ वो हुआ पेंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मझगांव नाम का एक गांव है, जहां पर दोनों ही गाड़ियों के बीच में, तीनों गाड़ियों के बीच में आमने सामने से भिड़ंत होती है। चूंकि मरवाही से पेंड्रा की ओर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद में वो दोस्त लौट रहे थे। इसी दौरान में एक तेज़ रफ्तार कार आती है और कार में सवार था एक युवक जो नशे की हालत में धुत था, पूरा का पूरा नशे में चकनाचूर था और गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पीड से वो दबा रहा था, दौड़ा रहा था। इसी दौरान में मझगांव नाम के गांव के पास में आने के बाद 2 बाइक सवार जो आ रहे थे, दो गाड़ी पर सवार होकर 4 जो दोस्त थे आ रहे थे, उनको ठोकर मार देती है और ठोकर लगने के बाद में बाइक सवार दूर उछलकर कहीं गिर जाते हैं, फेंका जाते हैं। इसके बाद में उसको ठोकर मारने के बाद वो गाड़ी भी अनियंत्रित होकर जाके एक पेड़ में टकरा जाती है, जिसके बाद में पूरा का पूरा हड़कंप मच जाता है। आसपास के लोग आवाज़ सुनकर वहाँ पर दौड़े दौड़े आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर गाड़ी चकनाचूर हो चुकी है, 2 जो लड़के हैं उसकी सांसें थम चुकी है और कार चलाने वाला नशे की हालत में धुत है। जब उसको निकाला जाता है तो उसके मुँह से बाँस आ रही होती है दारू पीने की, और जिसके बाद में पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जैसे तैसे करके घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा जाता है। अब इस मामले में पूरे के पूरे 4 लोगों की मौत हुई, 4 दोस्तों की मौत हुई है और दर्दनाक घटना के बाद में पूरा का पूरा चर्चा है और इस दर्दनाक घटना ने 4 परिवार के दीपक छीन लिए हैं। 4 परिवार की जो खुशियां हैं वो तबाह कर दी है एक नशेड़ी ड्राइवर के चक्कर में। वो नशेड़ी ड्राइवर अभी भी जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है, वो भी घायल है, वो भी बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें जो आरोपी ड्राइवर है वो बचा हुआ है, घायल है, जिसका उपचार चल रहा है। ये पूरा का पूरा मामला जो आया है पेंड्रा थाना क्षेत्र के मझगवा नाम के गांव से आया है, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर गंगाराम गंधर्व जिसकी उम्र 25 साल की थी, जो कि गिरारी गांव का रहने वाला था। वहीं दूसरा जो नाम था राम अवतार गोंड जिसकी उम्र 30 साल की, ये कुदरी गांव का रहने वाला था। वहीं भूपेंद्र गोंड था 28 साल का, जो बरघटा का रहने वाला था। और एक जो युवती है शानू केवट 22 साल उसकी उम्र, वो भी इस हादसे में उसकी मृत्यु हुई है। और इस पूरे घटना ने परिवार को तोड़ दिया है, स्तब्ध कर दिया है और पूरे आसपास में सन्नाटा पसरा दिया है। हादसा हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कितने लोगों की इसमें डेथ होगी, क्या है पूरा मामला? ये कल रात की ये घटना है। पेंड्रा तरफ से एक कार चालक जा रहा था और मरवाही तरफ से 2 मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे। तो ये जो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शराब के नशे में था और ये सामने से आने वाली दोनों गाड़ियों को ठोकर मारा है, जिससे उसमें सवार जो लोग थे वो वहीं पर गिर पड़े और इसके बाद में 2 लोगों की तो वहीं पर डेथ हो गई थी। 2 और घायलों को यहाँ पर लेकर आए हुए थे, लेकिन इलाज के दौरान उन दोनों का भी निधन हो गया है। तो इस तरीके से इस घटना में दुखद रूप से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और इसमें हम लोग गंभीर धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं और आरोपी भी खुद यहाँ पे हॉस्पिटलाइज है और हम उसके भी कर रहे हैं, इसमें FIR कर रहे हैं और उसमें गंभीर धाराओं में उसको हम रिमांड पे भेजेंगे। ये मृतक बरघाट तरफ से आ रहे थे, क्योंकि बर्थडे पार्टी थी उन लोगों की, वहाँ पर से आ रहे थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे और ये भी अपने घर मरवाही की तरफ जा रहा था, जो आरोपी कार चालक है वो भी। 4 लोगों की मौत हुई है एक लापरवाही के चलते, लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते। अब आरोपी के खिलाफ में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। खैर उपचार उसका भी जारी है और ठीक होने के बाद में सलाखों के पीछे में होगा, लेकिन सलाखों के पीछे में होना इतना ही काफ़ी तो नहीं कि किसी की ज़िंदगी को वापस लौटा दे, क्योंकि 4 दोस्त हंसी खुशी से निकले थे, बर्थडे मना के लौट रहे थे, लेकिन क्या पता था कि आगे चलकर उनको मौत से सामना होगा और
काल बनकर एक तेज़ रफ्तार कार उनकी तरफ बढ़ रही होगी, जो उसको इतना ज़ोरदार टक्कर मारेंगे कि उनकी प्राण ही ले लेंगे। अब इस मामले में पुलिस अपनी बारीकी से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है और परिवार को वो जो मृतक हैं चारों के शव सौंप दिए गए हैं पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद में। लेकिन परिवार टूट गया है, बिखर गया है, क्योंकि जवान बेटे थे जिन्होंने कभी सपने संजोए होंगे, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी। अब लेकिन उनके शांत होने के बाद में परिवार टूट गया है, बिखर गया है, रो रो कर उनका भी बुरा हाल है। तो ऐसे भी कहानियाँ होती हैं, ऐसे भी घटनाएं होती हैं जिसमें गलती कोई और करे और भुगतना किसी और को पड़ता है। इस मामले में आरोपी ड्राइवर जो नशे की हालत में था, जिसका नाम बताया जा रहा है स्नेहिल गुप्ता, ये गाड़ी चला रहा था तेज़ रफ्तार से दारू के नशे में, और इसने आओ देखा नताओ सामने से आ रहे दो बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग सवार थे और चारों की मौत हो गई। ऐसे होते हैं। खैर, आप लोग सावधानी से रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे जो घटनाएं होती हैं उनसे सीख लेने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि जीवन जाने के बाद में वापस नहीं आता और आपकी गलती से हो सकता है किसी दूसरे को भी दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, किसी दूसरे के जीवन पर भारी पड़ जाए। ऐसा ना हो, इसीलिए एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर सही से निर्णय लीजिए कि और दारू पीकर बिल्कुल भी गाड़ियाँ मत चलाइए, क्योंकि कभी जितनी ज़्यादा घटनाएं होती हैं अक्सर दारू के नशे में ही होती हैं और इस घटना में गलती किसी और ने की और भुगतना किसी और को पड़ा है। मामले में आपके विचार क्या हैं, ये नीचे ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।